हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनेर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सेट प्रैक्टिस नंबर 12 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सक्षम ऐप का उद्देश्य है। तो सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग लोगों को चुनाव संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। अभिनेत्री संजना गांधी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बिल्कुल सही है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारत पे का नया सीईओ नियुक्त किया गया। ये गलत है। ऑप्शन ए सिर्फ है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। ड्रैगन फ्लाई मिशन का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। बिल्कुल सही है। यह एक दोहरा क्वाडकॉप्टर है जिसे बृहस्पति के उपग्रह गैनीमीड की सतह पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी सही है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कृषक उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है? तो बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो काठमांडू में किया गया है। कहाँ किया गया है? काठमांडू में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है। बिल्कुल सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 74 वर्ष है। ये भी सही है। वर्ष 2006 और 23 के बीच में बाल विवाह 33% था। नहीं, ये गलत है। ठीक। नेक्स्ट, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे 2024 पर छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244 ए संबंधित है असम राज्य से। ठीक है। असम के राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर है। ये बिल्कुल आपका सही है। इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई। ये भी सही है। मतलब असत्य कथन चुनना है। आपका कोई भी गलत क्वेश्चन ऑप्शन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें। खबरों में रहे कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। बिल्कुल सही है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4 से बढ़कर 345 बिलियन डॉलर हो गया। ये भी सही है। बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट, स्काई ट्रेम्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महाश्मशान स्थल ओरागुट्टा की खोज की है। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य में है ये? तो तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौतों के तहत विकसित किया गया है। यह बिल्कुल गलत है। ये आपका यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भी गलत है।
भारत भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, ये भी गलत है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सोम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? सोम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला, ये एकदम सही है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या मात्र 229, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, ओपन एआई ने एआई मॉडल का अनावरण किया, ये गलत है। यह केवल कोडिंग पर केंद्रित है, ये भी गलत है। यह ओपन एआई के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के तौर पर मतदान किया? तो वो ब्रू जनजाति है। ठीक है, कौन जनजाति? तो ब्रू जनजाति। ठीक, नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा किया गया, ये एकदम सही है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, सबके सब सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया था? युवराज सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विंझीजम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो किसने दी है? तो केरल राज्य ने दी है। ठीक, नेक्स्ट, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है? क्या थीम थी? तो मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो GAIA-BH3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा फणिगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो लूपेक्स किन दो देशों के बीच है? तो इसरो और जैक्सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा JIG शुरू की गई है? तो कहां शुरू की गई है? जिम्बाब्वे द्वारा, JIG जिम्बाब्वे द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो नेप्टिस फिलारा जो है वो तितली से संबंधित है। किससे संबंधित है? तितली से। नेक्स्ट, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये WHO के द्वारा हमेशा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा
वारेसनेट 50 क्या है? तो क्या है ये? एआई उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो भारत की जो प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर है वो सबसे कम है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट। ये तीनों के तीनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? किसे दिया गया है? तो सॉरी, डी, नासा को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? किसे फिर से नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जियावा को। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो नाइजीरिया। क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? किसने निर्णय लिया है? तो सॉरी, 2030 तक। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये सिक्किम के बने हैं। कहां के बने हैं? प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है। तिरंगा जो बर्फी है ये वाराणसी में सबसे ज्यादा बनता है। ठीक। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो नासा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, माउंट रुआंग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैल गया। माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो माउंट रुआंग कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 कहाँ शुरू हुआ था? तो जिमेक्स 24 कहाँ शुरू हुआ? तो ये योकोसुका जापान में शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया? किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो सिएरा लियोन ने। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने का नामकरण किसने किया है? तो इस्वातिनी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक
वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? तो सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के एस टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो क्या उपलब्धि हासिल की है? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किया है इसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? किसने वैध किया है? तो जर्मनी ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंधों को क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया है? तो क्विटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी।